हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानियों ने अपने ही सेना की बचा कर रख दी बैंड। जी हां दोस्तों, बताएंगे आजादी वाले दिन ही दोस्तों किया गया है बड़ा विरोध। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर इमरान खान से टक्कर लेने आ रहे हैं नवाज शरीफ। और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की जमकर तारीफ की है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ में जो बाइडेन ने भी दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर जवाब दिया है, बताएंगे क्या कहा इन्होंने दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर योगी मॉडल बनेगी नई मिसाल, 2047 तक बना रहेगा भाजपा का दबदबा। बताएंगे दोस्तों कहा ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको तिरंगे से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के बाद ये खबर जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है दोस्तों, और उनके हर घर तिरंगे का आपने दिल से समर्थन किया था तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में आतंकियों ने किए 2 हमले, पुलिस कर्मी और नागरिक घायल। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस को जम्मू कश्मीर के बडगाम और श्रीनगर में 2 अलग अलग आतंकी हमलों ने एक नागरिक और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया है दोस्तों। दोनों ही हमलों में आतंकियों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। बडगाम के गोपालपुरा चंदूरा इलाके में करण कुमार सिंह नाम का शख्स इस हमले में घायल हो गया और इस इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी की। हालांकि आतंकी पकड़ में नहीं आए। सिंह को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है दोस्तों। इस हमले के थोड़े ही देर बाद आतंकियों ने श्रीनगर के बातामूल इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम पर ग्रेनेड अटैक कर दिया दोस्तों। इसमें एक पुलिस वाले को चोट आई है। यहाँ भी इलाके को कार्डन ऑफ कराया गया है दोस्तों। आप सभी को बता दें एक दिन पहले ही श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सरफराज अहमद नाम का एक कांस्टेबल शहीद हो गया था। ऐसे में दोस्तों फिर एक बार ये बड़ी और नई खबर है दोस्तों श्रीनगर जम्मू से। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आखिर लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में होते नजर आ रहे दोस्तों। अंत में भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इन आतंकियों के खिलाफ, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को आजादी के दिन नए गाने पर मिल रही गालियां, कंगाल पाकिस्तानियों ने अपनी ही सेना की बैंड बजा दी। जी हां, पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इसी बीच पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF ने अपनी आजादी दिवस पर एक नया राष्ट्रगीत लॉन्च किया। इस गाने के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तानियों ने PAF की जमकर आलोचना की, कुछ गाली गलौज पर भी उतर गए। 14 अगस्त पाकिस्तान का आजादी दिवस होता है और इसे भारत में हालांकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी कहा जाता है दोस्तों। रविवार 14 अगस्त 2022 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब एक गाना लॉन्च किया तो भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तानी भड़क उठे। जी हाँ दोस्तों, बड़े उत्साह के साथ पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आधारित 4 मिनट लंबे गीत को लॉन्च किया। उन्हें लेकिन कहाँ पता था कि पैसों की तंगी से जूझ रहे देशवासियों का पेट गाने से नहीं बल्कि खाने से भरेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी नागरिक हालांकि PAF के देश प्रेम की इस नाटकीयता से प्रभावित नहीं दिखाई दिए। उन्होंने मुश्किल समय में गाने पर पैसे खर्च करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना को जमकर लताड़ लगाई। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता भी नहीं सकते कि उन पाकिस्तानियों ने अपने ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को क्या क्या गालियां दी है दोस्तों। ऐसे में ना पाकिस्तान की सेना ना पाकिस्तान की सरकार दोस्तों समझ पा रही है कि आखिर उनकी जनता को क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, और शायद ये बात अभी तक पाकिस्तान के सरकार को पता नहीं चली है दोस्तों। आपकी क्या राय होगी पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को और सरकार को बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां इमरान खान से टक्कर लेने आ रहे नवाज शरीफ अगले महीने होगी वापसी, संभालेंगे पार्टी के प्रचार अभियान की कमान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता जावेद ने सोमवार को बताया है कि पार्टी के मुखिया और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंबे समय के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि नवाज शरीफ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सितंबर में पाकिस्तान लौटेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लतीफ ने कहा है कि डॉक्टरों ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्हीं के बुलावे पर नवाज शरीफ वापस आएंगे। नवाज के भाई शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद से ही उनके पाकिस्तान लौटने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी तारीफ
तारीख भी जल्द सामने आ सकती है दोस्तों। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर लतीफ का बयान ऐसे समय में सामने आया है कि जब लाहौर की एक रैली में इमरान खान ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अगले महीने लंदन से स्वदेश लाने की कोशिशें चल रही हैं। इमरान खान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ को अगले महीने लंदन से वापस लाने का रास्ता साफ करने के मकसद से एक षड्यंत्र के तहत मुझे सत्ता से बाहर किया गया, और दोस्तों वही सच होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? सुझाव राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विश्व कर रहा भारत को सलाम, पुतिन, जो बाइडेन समेत इन नेताओं ने दी शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, देश भर में कल आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना दोस्तों। पूरा देश इस मौके पर तिरंगे और देशभक्ति से सारोबार नजर आ रहा था। इस मौके पर विदेशी नेताओं ने भी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जी हां, इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं। इसके साथ ही नेपाल के PM शेर बहादुर देउवा ने भी भारत को बधाई दी है। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने की भी बात कही है। जी हां दोस्तों, उन्होंने ट्वीट में कहा कि प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, भारत के प्रिय लोगों, आपके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई। जैसा कि आप गर्व से पिछले 75 वर्षों में भारत की आश्चर्यजनक उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, आप हमेशा फ्रांस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमेशा आपका साथ देगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने 2 ट्वीट किए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका को एक अधिक समावेशी और मजबूत राष्ट्र बनाया है और आने वाले वर्षों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की भी खबर बताते दोस्तों। उन्होंने भी भारतीय नेतृत्व और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में भारत की विकास यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विकास के दशकों में आपके देश ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता हासिल किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर दबाव वाले मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता है। पुतिन ने इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों पर भी जोर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते दोस्तों, इन सभी बड़े बड़े राजनेताओं को, दूसरे देशों के नेताओं को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने भी भारत को लेकर अच्छे बात कहे हैं दोस्तों और अच्छे ट्वीट किए हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर ताइवान के आसमान पर फिर मंडराए ड्रैगन के फाइटर प्लेन्स। US सांसदों के दौरे से भड़का चीन, अमेरिकी सांसदों के दौरे ने भड़काया चीन का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़का चीन अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अमेरिकी सांसदों का दल वहां पहुंच गया दोस्तों, और इस बात से गुस्साए ड्रैगन ने ताइवान के और ज्यादा करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान पहुंची थी दोस्तों। साथ ही उसकी सीमा के आसपास खूब सैन्य अभ्यास किया गया था। गौरतलब है कि ताइवान पर अमेरिका के हस्तक्षेप को चीन अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है। सीनेटर ED मार्की के नेतृत्व में 5 अमेरिकी सांसदों का एक दल रविवार को गैर घोषित दौरे पर ताइपे पहुंचा, यानी ताइवान पहुंचा। जी हाँ, नैन्सी के दौरे के बाद ये दूसरा उच्च स्तरीय ग्रुप ताइवान पहुंचा है दोस्तों। इसके बाद चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में जमकर अतिक्रमण किया था। गौरतलब है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी थी। इसके अलावा जेट और वॉरशिप्स भी तैनात किया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसके साथ साथ चीन ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों। खुली धमकी जिसे कहते हैं वो चीन ने दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ताइवान की ही स्वतंत्रता को हम कुचल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने धमकी देते हुए कह दिया है कि ताइवान की स्वतंत्रता की कोशिशों को कुचल देंगे। चीन की फौज क्षेत्रीय अखंडता के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों, चीन की इस धमकियों को और उसके सैन्य अभ्यास को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको? क्या अमेरिका की तरह ही चाइना भी डराने की नीति पर काम करता है दोस्तों? क्या चीन में इतना पावर है दोस्तों कि वो ताइवान पर आक्रमण कर सके? क्योंकि आक्रमण हथियार होने से नहीं, हिम्मत होने से होती है दोस्तों। अगर आप इस बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन मिलाने जा रहे
हाथ एक दूसरे को चिट्ठी भेजकर किया दोस्ती का वादा। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक तरफ जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी अक्सर अपने हथियारों की झांकी निकालते रहते हैं। दोनों ही नेताओं ने दुनिया के दो कोनों पर खलबली मचाकर रख दिया है, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर दोनों एक साथ आ जाएं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि रशिया उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को लगने लगा है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे को देने के लिए उनके पास कुछ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनकी अगर दोस्ती हो जाती है दोस्तों तो वाकई में माहौल देखने वाला होगा दोस्तों। संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। जो भी आपको लगता हो अपनी राय भी आप लोग जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां भारत के बाद अमेरिका बना हिंदू आतंकवाद का हब। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के मार्च में बुलडोजर बाबा को देख मुस्लिम भड़के, कहा यह आजादी नहीं घृणा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी के एडिशन में कुछ हिंदुओं ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली दोस्तों। साथ ही बुलडोजर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाबा बुलडोजर लिखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर लगाई। इस तस्वीर को देखने के बाद इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भड़क उठा दोस्तों। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल IAM काउंसिल से ट्वीट करके बताया कि उन्हें बुलडोजर देख कितनी परेशानी हुई है। IAM काउंसिल ने लिखा कि आज न्यू जर्सी के एडिसन में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने उस बुलडोजर के साथ मार्च किया जो भारत में मुस्लिमों के घरों और जीवन को तबाह करने के लिए भाजपा सरकार का हथियार बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें इन्होंने साफ साफ ये ट्वीट करके और उनकी फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है दोस्तों। इस ट्वीट को देखने के बाद कई अन्य मुस्लिमों ने भी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों और भारत के लिए घृणा वाली बातें लिखी गई हैं। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत ने श्रीलंका को सौंप ही दिया डॉर्नियर विमान। समुद्री सुरक्षा में करेगा इनकी मदद। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सोमवार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका की नौसेना को एक समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर सौंपा और इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी हैंड ओवर समारोह में मौजूद रहे। भारतीय राजदूत ने यहाँ कहा है कि आपसी समझ, आपसी विश्वास और सहयोग से भारत श्रीलंका की सुरक्षा बढ़ी है। दरअसल भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ कटुनाइके में कोलंबो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे श्रीलंका एयरफोर्स बेस पर श्रीलंका की नौसेना को समुद्री निगरानी विमान सौंपा। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहाँ पर म्यांमार से बड़ी खबर, आंग सान सू की को 6 साल की सजा, भ्रष्टाचार के 4 मामलों में दोषी करार। जी हाँ दोस्तों, सैन्य शासन वाले म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को वहां की कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है दोस्तों। आंग सान को भ्रष्टाचार के 4 मामलों में दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनको ये सजा सुनाई गई है। वैसे आंग सान सू की पहले से ही जेल में बंद है दोस्तों, क्योंकि कुछ मामलों में उनको पहले ही सजा सुना दी जा चुकी है। 77 साल की आंग सान सू की म्यांमार की राजनीति का बहुत बड़ा नाम रही है, लेकिन अब उन पर चुनाव उल्लंघन से लेकर भ्रष्टाचार तक के कुल 18 मामले दर्ज है। इन सब को मिलाकर देखा जाए तो आंग सान सू की को पूरे 190 साल की जेल की सजा हो सकती है दोस्तों। आपको बता दें म्यांमार में तख्ता पलट हो चुकी है दोस्तों, जहां पर सेना की सरकार है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो आंग सान सू की को लेकर दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर नामीबिया से भारत आने वाले चीतों की पहली तस्वीरें आई सामने। 70 साल में पहली बार बनेंगे हिंदुस्तान के मेहमान। जी हाँ दोस्तों, भारत के जंगलों में अब चीते दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए एक करार के तहत अफ्रीकी देश भारत को चीते देगा दोस्तों। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 15 अगस्त के दिन भारत आने वाले चीतों की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें नामीबिया में भारत के उच्चायोग ने ट्विटर पर शेयर की है दोस्तों, जिनमें चीतों की मेडिकल जांच हो रही है। करीब 70 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते नजर आएंगे। ऐसे में वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा दोस्तों आप लोग इन नामीबिया चीतों को। एक और खबर की बात करें, जहां भारत में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी, दूर दराज के इलाके भी नहीं रहेंगे अछूत। जी हां दोस्तों, भारत में पहली बार ड्रोन से
से दवाओं की डिलीवरी होगी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के मार्गदर्शन में प्रदेश में ड्रोन सेवाएं शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी। एक और खबर की बात करें जहां पर अंतरिक्ष यात्री ने दी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। इसरो ने आभार जताया। जी हां, देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी आजादी के अमृत महोत्सव पर खास बधाई दी गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एस्ट्रोनॉट सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ने अंतरिक्ष से वीडियो संदेश के जरिए भारत की आजादी के 75 साल पूरे करने के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों ऑक ने कहा है कि आसमान की कोई सीमा नहीं है। जी हां, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां ओडिशा बंद करेगा हीराकुड डैम के 8 गेट। महानदी मचा सकती है बाढ़ का तांडव। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से ओडिशा सरकार ने हीराकुड डैम के 8 गेट बंद करने का फैसला किया है। बाढ़ को रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। दोस्तों स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना ने कहा कि कटक शहर के पास नदी से 9.5 लाख के आसपास क्यूसेक बाढ़ का पानी पास हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 11 लाख क्यूसेक पानी को रोक लिया जाए। महानदी ने निचले इलाकों में बारिश कम हुई है, लेकिन अभी ऊपरी इलाकों से भारी बारिश हो रही है। दोस्तों साथ ही साथ बड़ी खबर की बात करें जहां पर नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन का बूस्टर ट्रायल हुआ सफल। जल्द मिल सकती है भारत बायोटेक के टीके को मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जल्द ही एक और बड़ी सफलता मिल सकती है। नाक के रास्ते दी जाने वाली वैक्सीन का बूस्टर ट्रायल सफल रहा। दोस्तों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सोमवार को यह जानकारी दी है। भारत की इस फार्मा कंपनी ने कहा है कि उसने अपने इंस्ट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन BBBV को 154 के लिए चरण 3 और बूस्टर डोज का ट्रायल पूरा कर लिया है। दोस्तों और ये सुरक्षित साबित हुई है। कंपनी ने कहा है कि ट्रायल बेहतर तरीके से सहन करने योग्य और प्रतिरक्षा जनक साबित हुआ है। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर योगी मॉडल बनेगी नई मिसाल। 2047 तक बना रहेगा भाजपा का दबदबा। न्यू बीजेपी वाले नलिन मेहता का लेख बताया कांग्रेस से अच्छे दिन बहुत दूर। जी हां दोस्तों, प्रोफेसर नलिन मेहता का एक लेख टाइम्स ऑफ इंडिया यानी TOI में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति में बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि 2047 तक उसका वर्चस्व बना रह सकता है। मेहता स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया यानी UPES के डीन हैं। द न्यू बीजेपी नाम से किताब भी लिख चुके हैं। दोस्तों लेख में उन्होंने रजनी कोठारी के एक लेख का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कभी जो प्रभुत्व कांग्रेस का था उस जगह पर अब बीजेपी आसीन है। कोठारी ने भारत में कांग्रेस सिस्टम नाम से ये लेख 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कुछ महीने बाद लिखा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि 2047 तक बीजेपी पार्टी कहीं नहीं जा रही दोस्तों, और कांग्रेस डोमिनेंट होने से अभी बहुत दूर है? आपको जो भी लगता हो जवाब दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश पर शिवपाल का निशाना नाम लिए बिना कहा अब अपने बल पर लड़नी होगी लड़ाई। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव ने बिना नाम लिए अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा है कि ये तो जानते हो ये किसकी वजह से हो रहा है, अब अपने बल पर लड़ाई लड़नी है। जी हां, इटावा में प्रेसपाल लोहिया के जिला अध्यक्ष सुनील यादव की अगुवाई में निकाली गई 22वीं शहीद यात्रा को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि याद करो किसकी वजह से आज हम लोग पिट रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। पर एक चीज अब समझ में आई है, हमें अब अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों जहां पर 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी जी का बड़ा ऐलान, सभी 75 जिलों में होगी फ्री डायलिसिस की सुविधा। कुंभ काशी अयोध्या पर भी दिया बयान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर विधान भवन ध्वजारोहण के बाद राज्य को संबोधित करते हुए न सिर्फ अपनी सरकार की सफलताओं को गिनाया बल्कि अगले कई वर्षों का खाका भी जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि आज का अवसर हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा देश आजादी के 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के इन 75
75 वर्षों के आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक टीकाकरण व सर्वाधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद हर जनपद में कोरोना टेस्ट की सुविधा को उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी सभी 75 जिलों में। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेह पहुंचे मनोज तिवारी और निरहुआ आईटीबीपी जवानों को परोसा खाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निरहुआ भोजपुरी के ये दोनों स्टार लेह लद्दाख पहुंचकर आईटीबीपी के जवानों के साथ आजादी का जश्न मनाया। मनोज तिवारी और निरहुआ ने जवानों को अपने हाथों से भोजन परोसकर खिलाया। जी हाँ, जवानों को भोजन परोसते हुए मनोज तिवारी और निरहुआ सांसद और भोजपुरी एक्टर सिंगर मनोज तिवारी ने जवानों के साथ ली गई फोटोज को भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश में 18 सितंबर को लागू होगा पेशा एक्ट। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है ये बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के एक नहीं अनेकों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। हम आजादी के नायकों को कभी नहीं भूल सकते। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं की। भोपाल में वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे दोस्तों, आजादी के नायकों की मूर्ति स्मारक में स्थापित करेंगे। अगले 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में 18 सितंबर तक पेशा अधिनियम लागू करेंगे। धार जिले के कारम डैम में काम करने वाले पोक लेन ड्राइवर्स को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ी घोषणाएं दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ स्वतंत्रता दिवस खत्म होने के बाद इधर उधर ना फेंके तिरंगे को, या फिर दोस्तों इधर उधर फेंका तिरंगा तो हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, क्या है नियम कानून आपको बता दें। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों। पीएम मोदी की अपील पर इसके तहत 13 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी रहा। आंकड़ों की माने तो देश में अकेले डाक विभाग 10 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की तिरंगों की बिक्री कर चुके हैं। इसके अलावा दुकानों और संस्थानों की तरफ से भी लोगों को तिरंगे दिए गए हैं। दोस्तों ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि झंडा फहराने के बाद दोस्तों झंडा की केयर कैसे करें और कैसे लापरवाही से दूर रहे। दरअसल दोस्तों आपको मेन चीज हम बता देते हैं, यानी कि तिरंगे का अपमान करने पर क्या सजा है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, इसे जलाता है, दूषित करता है, कुचलते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना देने का दंड मिल सकता है। व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। दोस्तों ऐसे में जो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस को या प्रशासन को पता ही नहीं चलेगा कि किसका झंडा था तो हमें कैसे पकड़ेगी दोस्तों, तो उसके भी अब नए नए तरकीबें हैं दोस्तों। ऐसे में आपको जहां भी झंडा दोस्तों सड़कों पर गिरा मिले उनको उठा करके घर ले आए दोस्तों, और उनको केयर से रखें। और दूसरों को भी दोस्तों आप लोग जानकारी जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप सभी बहुत बड़ी खबर दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।